सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री गुरुभ्यो ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः षट्चत्वारिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च एकादशस्य अभ्यासस्य द्वितीयं खण्डं पठिष्यामः। 11वें अभ्यास का द्वितीय खंड पढ़ेंगे। गत पाठ में मैंने आपको शब्दकोश पढ़ाया था और रूप आदि स्मरण करने के लिए बताया था, वह आपने कर लिया होगा। अब हम इस कक्षा में इस अभ्यास में आए हुए नियमों को पढ़ते हैं। आइए, नियम 38 सभी स्टार वाले हैं, ध्यान रखना है आपको, विशेष हैं। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, चतुर्थी को बतलाया जा रहा है। ये भी चतुर्थी से संबंधित ही अभ्यास था। तो कहते हैं, ये आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी का सूत्र है। हिंदी इसकी पढ़ते हैं अभी हम। कहते हैं, रुच अर्थात अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। अब मैं आपको इसे अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। कह रहे हैं, रुच माने अच्छा लगना। रुच धातु का अर्थ है अच्छा लगना, जो इसमें शब्दकोश में दिखलाया था। और इसी प्रकार से और भी अन्य धातुओं का यदि रुच अच्छा लगना अर्थ है, अच्छे लगने अर्थ में और भी अन्य धातुएं हैं, तो उनके साथ मीन्स जिनको अच्छा लगता है, वाक्य होगा, उसके अंदर कोई पसंद करने वाला होगा और जिसको पसंद किया जा रहा है वह होगा और क्रिया होगी। तो जो पसंद कर रहा है, जिसे अच्छा लग रहा है, तदवाची शब्द में क्या होगी? चतुर्थी। ये कहना चाह रहे हैं। अभी हम आपको दिखला देते हैं। जैसे उदाहरण है, बालकाय मोदकम रोचते। क्या उदाहरण है? ठीक है, इसको बहुत अच्छी प्रकार से समझना है। संस्कृत के अच्छे अच्छे जानकार लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। बालकाय, बालक को, मोदकम लड्डू, रोचते मीन्स अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने आपको बतलाया था कि जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, और जो चीज अच्छी लगती है उसमें प्रथमा होती है। और जो रुच धातु हैं उसके अंदर जो पुरुष और वचन किसके अनुसार आएगा? जो चीज अच्छी लग रही है उसके अनुसार। अब हम किसी को पूछते हैं सामान्य रूप से कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, तो अधिकतर लोग कहते हैं बालक करता है जी। बालक क्या है? करता है।
बालक की कर्तृ कारक संज्ञा कर देते हैं। तो बालक कर्ता नहीं है इस वाक्य में, बालक तो इसमें क्या बना दिया, ये संप्रदान कारक, संप्रदान, ये संप्रदान बना दिया इसमें, ये संप्रदान है। बेशक इसको अच्छा लग रहा है, परंतु संस्कृत में इसको संप्रदान संज्ञा कर दिया गया है, संप्रदान नाम रख दिया गया इसका, इसलिए इसमें चतुर्थी हो रही है। और ये मोदकम, ये क्या है, इसका कर्ता, इस वाक्य का कर्ता कौन है, मोदक। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मोदक कैसे कर्ता हो जाएगा, परंतु नहीं, रुच धातु का कर्ता यही है। और इसका पुरुष और वचन किसके अनुसार होगा, मोदक के अनुसार। मोदक प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। ये मैंने आगे की बात आपको समझा दी है। और अब आपको वो कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको हिंदी के अनुसार। हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं जी, उसको अच्छा लगता है, उसको आम अच्छा लगता है, तो हमें क्या प्रतीत होता है, उसको अच्छा लगता है अर्थात वो करता है जी, आम कर्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये सूत्र ने बदल दिया। वैसा हो रहा था परंतु सूत्र ने बदल दिया। नहीं, इस वाक्य में तो जिसे अच्छा लगता है वो क्या होता है, संप्रदान, और जो चीज अच्छी लगती है वो क्या होता है, कर्ता, और कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होता है। अब मैं एक वाक्य आपको और दिखला देता हूं। दूसरा उदाहरण इसमें दिया है, पुत्राय दुग्धम रोचते, अर्थात पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो पुत्राय दुग्धम रोचते, राइट। अब इसमें कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, जल्दी मत करना, कर्ता सोचना, कर्ता कौन है, दुग्धम। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये कर्ता कैसे हो गया, परंतु कर्ता यही है, यही सही है। आपको किसी भी एग्जाम में यदि आता है तो इसे ही कर्ता लिखना है, तभी आपको टिक मिलेगा, नहीं तो क्रॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या है, इसका संप्रदान, ये कर्ता, और ये इसके अनुसार चलेगा जी, ठीक है। यदि ये मध्यम पुरुष है तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, ये उत्तम पुरुष है तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। चलिए मैं अपनी तरफ से आपको दो वाक्य और बना करके दिखला देता हूं, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के। मह्यम त्वम रोच से, ठीक है। मह्यम, मुझे तुम अच्छे लगते हो, तो ये क्या है, कर्ता, इसलिए रोच से हो गया, मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई। और ये संप्रदान है, इसलिए चतुर्थी हो गई, ठीक है। अब उत्तम पुरुष का भी देखिएगा, तुम को मैं अच्छा लगता हूं, अर्थात तुम मुझे पसंद करते हो, तो इसका कर्ता कौन है, ये, और ये क्या, संप्रदान, और ये क्रिया इसके अनुसार हुई, रोचे। ये आपको रूप अभी याद नहीं है इसलिए, पर अभी समझाने के लिए लिखा है मैंने, आगे आपको समझा देंगे। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें जो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ये जो नियम है, इसमें जिसको अच्छा लगता है वह संप्रदान होता है, उसमें चतुर्थी होती है, और जो चीज अच्छी लगती है वह कर्ता होता है, उसमें प्रथमा होती है, और क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है। अच्छी प्रकार से ये मस्तिष्क में बैठा लेना। अब आगे आइएगा, नियम 39, क्रोध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, यह भी सूत्र है। चलिए हिंदी देखिएगा, क्रोध द्रोह ईर्ष्य असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है, ठीक है। इन धातुओं के योग में चतुर्थी होती है, परंतु किस पर होती है, किसमें होती है, जिस पर
क्रोध किया जाए, द्रोह किया जाए या जिससे असूया की जाए, तदवाची शब्द में चतुर्थी होती है। उदाहरण आपको दिख रहे हैं। रामः मूर्खाय क्रुध्यति, द्रुह कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति। तो राम मूर्ख पर क्रोध करता है, अथवा उससे द्रोह करता है, अथवा उससे ईर्ष्या करता है, अथवा उससे असूया करता है। तो मूर्ख में चतुर्थी हो गई, मूर्खाय। नियम 40, कथ निवेदय उपदिश धारय। धारय का अर्थ होता है ऋणी होना। स्पृह कल्पते, कल्पते का अर्थ है होना। संपद्यते होना, हितम हित, तथा सुखम के साथ चतुर्थी होती है। इसमें कुछ धातुएं हैं और कुछ शब्द हैं, तो उनके योग में चतुर्थी होती है। तो अभी ये बतलाएंगे, जैसे जिसको कहा जाता है, अथवा जिसको निवेदन किया जाता है, अथवा जिसको उपदेश किया जाता है, तदवाची शब्द में चतुर्थी होती है। और ऋणी होना अर्थात जिसका ऋण है मेरे ऊपर, जिसका जिसके ऊपर ऋण है, तो जिसके ऊपर ऋण है तदवाची शब्द में चतुर्थी हो जाती है। अभी उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। और स्पृहा कल्पते आदि के साथ भी चतुर्थी होती है, अर्थात जिसके लिए होता है, तो जो होता है उसमें चतुर्थी हो जाएगी। इसी प्रकार से हितम सुखम के योग में भी चतुर्थी होती है। अब देखिएगा, जैसे शिष्याय कथयति, शिष्य को कहता है। हिंदी में क्या लगता है, ये कर्म है, पर कर्म नहीं है, इसमें चतुर्थी होगी सूत्र विशेष के कारण से। रामः देवदत्ताय शतम धारयति, तो राम देवदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, अर्थात देवदत्त के 100 रुपये राम के ऊपर हैं, तो राम ऋणी है। किसका ऋण है? देवदत्त का, तो देवदत्त में चतुर्थी हो गई। विद्या ज्ञानाय कल्पते, तो विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए, तो ज्ञानाय, ज्ञानाय में चतुर्थी हो गई। और इसमें कल्पते का योग है। अथवा संपद्यते, एक ही अर्थ है। उपदिश के साथ द्वितीया भी होती है, चतुर्थी बता दी, परंतु द्वितीया भी होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि शिष्यम उपदिशति, तो द्वितीया भी कर सकते हैं, चतुर्थी भी, दोनों ऑप्शनल है। आइएगा आगे नियम 41। अब ये नए नए नियम आ रहे हैं, परंतु ये हमें संस्कृत भाषा को समझने के लिए अत्यंत परम सहयोगी हैं। इनको अच्छी प्रकार से समझना है, मैं भी अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राइट। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, क्या कहा? ये वार्तिक है। अब इसकी हिंदी देखिएगा। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। समझ लीजिएगा, इस सूत्र का क्या अर्थ है? जिस प्रयोजन के लिए कोई वस्तु अथवा कोई क्रिया हो रही हो, तो उस वस्तु और क्रियावाची शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। अब उदाहरण में देखिएगा, जैसे मोक्षाय हरिम भजति, क्या है? मोक्षाय हरिम भजति, इसमें ये क्रिया है भजन करना क्रिया। भजन करना क्रिया किसके लिए क्यों कर रहा है कोई व्यक्ति? हरि का भजन कोई क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है जी हरि का? उसको उसका क्या प्रयोजन है? तो उत्तर आया मोक्षाय, वो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है।
तो हरि का भजन करने की क्रिया का क्या प्रयोजन है? मोक्ष को पाना। इसलिए मोक्ष में क्या हो गई? चतुर्थी। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, सरल है। आगे देखिएगा, शिशु दुग्धाय क्रंदती। जो शिशु है वह रो रहा है। रोने का प्रयोजन क्या है? निमित्त क्या है? तो क्या है? दुग्धाय, इसलिए रो रहा है मुझे दूध मिल जाए, भूख लग रही है उसको, तो दूध प्राप्त करना उसका प्रयोजन है, इसलिए दुग्धाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। सरल है, कोई परेशानी नहीं। आगे देखिएगा, नियम 42। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ मुख्य रूप से क्या होता है? के लिए। क्या है? के लिए। ये चतुर्थी का अर्थ हम मान लेते हैं। ठीक है, तो के लिए अर्थ में एक तो चतुर्थी होती है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति, ये आप अभी हमने देखा है, चतुर्थी विभक्ति कर देते हैं हम, और चतुर्थी ना करके क्या करते हैं? अर्थम। एक ये अर्थम शब्द है, इसको चतुर्थी के स्थान में लगा देते हैं। अथवा एक कृते है, ये कृते। ठीक है, कृते, परंतु कृते के साथ में विभक्ति होती है, वो बता रहे हैं। कृते के साथ षष्ठी होती है, पर जब इसका प्रयोग करेंगे तो इससे पूर्व वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति होगी। ये दोनों अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे। ठीक है, इनके रूप नहीं चलेंगे। और ये जो अर्थम है, ये जिसके लिए है, तो जो शब्द है ना उसके साथ में इसको जोड़ दिया जाता है, अलग नहीं रहता जी। ये इसमें नहीं लिखा, परंतु मैं बतला रहा हूं आपको, इसको जोड़ दिया जाता है, समास कर दिया जाता है, हमेशा अलग अलग नहीं रहता। ये मिलकर के ही प्रयोग होता है। अभी उदाहरण में हम आपको दिखला देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप उदाहरण देखिएगा, भोजनार्थम। क्या है? भो, ठीक है, इसमें ये क्या है? भोजन और अर्थम था। क्या था? भोजनम, भोजन और अर्थम, तो मिला दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन के लिए। ठीक है, अर्थ होगा के लिए, परंतु हमेशा जुड़ करके ही प्रयोग हो, इसमें प्रयोग होगा वाक्य में, अर्थम अलग का नहीं होगा, और ये अव्यय के रूप नहीं चलेंगे, वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब आइएगा षष्ठी का। षष्ठी में देखते हैं, कृत्य में देखते हैं, भोजनस्य कृते, तो कृत्य है, के लिए अर्थ है, परंतु षष्ठी कर दी, भोजनस्य षष्ठी कर दी, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। अब आइएगा संधि। संधि सरल है, नियम 43वां है। ए चो यवा यावह, सरल संधि है। ए को अय, ओ को अब, आई को आय और औ को आव हो जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो होगा, देखिएगा, ए को क्या होता है? आय, और ओ को अब, और आई को आय, और औ को आव। कब? जब आगे कोई स्वर हो तो। ठीक है, आगे कोई स्वर आ रहा है तो ये हो जाएंगे इनको क्रमशः। अब उदाहरण देख लीजिएगा आप इसके, जैसे ने प्लस अनम नयनम हो गया, हरे प्लस ए हरे, गुरु प्लस ए गुरवे, गई प्लस अकह गाय कह, और द्वौ प्लस अत्र द्वावत्र हो गया। सरल है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तो आज हमने इस अभ्यास के सभी नियमों को पढ़ लिया। नियम बहुत ही विशेष हैं, आपको समझना है। अब आगे की कक्षा में हम उदाहरण वाक्यों को पढ़ेंगे। चलिए इस कक्षा को
यही विराम देते हैं, पुनः शीघ्र आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।